नगीना ऐसा आदमी था जिसे कहीं भी पहचाना जा सकता था। लंबे कद और दुबले पतले शरीर वाले नगीना की आंखें छोटी छोटी थीं और गालों की हड्डियां उभरी हुई। उन उभरी हुई हड्डियों के बीच एक काला मस्सा था जो किसी तालाब के टापू की तरह उभरा था। लेकिन माथा काफी ऊंचा था। उसकी गर्दन काफी छोटी थी जो लंबे कद पर बड़ी विचित्र लगती थी। चपटी नाक के नीचे घनी मूंछों की वजह से उसका चेहरा आम चेहरों से अलग लगता था। वह हुलिया भी ऐसा बनाए रहता कि दूर से ही पहचान में आ जाता। कुल मिलाकर उसका डील डॉल ऐसा था कि उससे मिलने वालों को उसके बारे में किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी। निसार चौधरी भी बिना किसी से पूछे उसके पास जा पहुंचे। नगीना ने उसे नीचे से ऊपर तक देखते हुए पूछा, आपकी तारीफ? मुझे निसार चौधरी कहते हैं। निसार के बिना इजाजत लिए सामने कुर्सी खींच कर बैठते हुए कहा, आपके बारे में मुझे सब पता है। फरजंद अली ने मुझे सब बता दिया था। मैं भी आपका इंतजार कर रहा था। नगीना ने अपने पतले होठों पर मुस्कुराहट सजाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, फरजंद अली ने मुझे भी आपके बारे में सब बता दिया था। इधर उधर की बातों में समय बेकार करने के बजाय सीधे काम की बात करनी चाहिए। निसार ने नगीना से चाय मंगाने का इशारा करते हुए कहा, मुझे इस कारोबार में आए अभी 2 साल ही हुए हैं। वैसे तो मेरे पास अभी 4 मशीनें हैं, लेकिन उनमें से एक मशीन ऐसी है जो ठीक ठाक प्रोडक्शन देती है। मैंने यह बात फरजंद अली से कही तो उन्होंने आपके बारे में बताया कि आपके यहाँ तैयार मशीनें और कारखाने में तैयार मशीनों से अच्छा काम करती है। मुझे जानने वालों का यही ख्याल है, नगीना ने कहा। इस समय मेरे पास 3 मशीनें हैं जिनमें से एक साथ बेचना चाहता हूँ। जो आदमी तीनों मशीनों को एक साथ खरीदेगा मैं उसी को बेचूंगा। ऐसा क्यों? निसार ने हैरानी से कहा, भाई मुझे तो 2 ही मशीनें चाहिए, बाकी बची एक मशीन का मैं क्या करूंगा? दरअसल मैं अपना कारखाना कहीं और शिफ्ट करना चाहता हूँ। क्यों? लोग बाहर से आकर यहाँ कारखाने लगाते हैं और आप यह शहर छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। मशीनें तैयार करने के लिए यहाँ जैसा कच्चा माल शायद कहीं और नहीं मिलेगा। कच्चा माल तो वाकई यहाँ बड़ी आसानी से और सस्ता मिल जाता है, लेकिन यहाँ के कच्चे माल से तैयार की गई मशीनें जल्दी बिकती नहीं। लोग इन्हें कम खरीदते हैं। वजह शायद यह है कि यहाँ की मशीनें उनके दिल में नहीं उतरती। खैर, यह लंबी बहस का विषय है, निसार ने कहा। क्योंकि मैं पहली बार आपके यहाँ आए हूँ, इसलिए मुझे मालूम नहीं कि आपकी मशीनों की कीमत क्या है। अगर आप बताएं तो। कीमत मशीन के हिसाब से होती है। इस समय मेरे पास जो मशीनें हैं उनमें से केवल एक 20,000 रुपए की है, बाकी 2 मशीनें 50-50 हजार की हैं। कीमत कुछ ज्यादा नहीं है? ज्यादा नहीं है भाई, मैं बहुत कम बता रहा हूँ। इतनी रकम वसूलने में ही सालों लग जाएंगे, उसके बाद जो फायदे का नंबर आएगा। निसार ने कहा, मेरे पास जो मशीनें हैं वे 10-15 हजार से ज्यादा नहीं है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। नगीना ने कहा, मेरी मशीनें ऐसी है जिनके प्रोडक्शन पर लोग गर्व करते हैं। 3-4 महीने में ही लाभ देने लगती हैं। मेरे साथ जो कारीगर काम करते हैं उन्हें मेरे मशीनों का बहुत अच्छा अनुभव है। मैंने यह तो नहीं कहा कि तुम्हारी मशीनें फायदा नहीं देंगी, निसार ने दबे लहजे में कहा, लेकिन मेरे पास उतनी रकम नहीं है जितनी तुम मांग रहे हो। तीनों मशीनों की कीमत 1,20,000 रुपए होती है। ऊपर से आप तीनों मशीनों की एक साथ बेचना चाहते हैं। इस कारोबार में उधार बिल्कुल नहीं चलता। वैसे भी मैं यह शहर छोड़कर जा रहा हूँ, इसलिए पैसे भी नगद चाहिए। क्या तुम मुझे मशीनें दिखा सकते हो? कारखानों में ले जाकर दिखाना तो मुश्किल है, क्योंकि कारखाना दिखाना हमारे उसूल के खिलाफ है, नगीना ने कहा। मेरे पास मशीनों की तस्वीर है, उन्हें देखकर आपको अंदाजा तो हो जाएगा कि मेरे कारीगरों ने इन पर कितनी मेहनत की है। निसार चौधरी नगीना से तस्वीरें लेकर एक कर करके ध्यान से देखने लगे। वाकई उन मशीनों को तैयार करने में काफी मेहनत की गई थी। निसार ने तस्वीरों को उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझसे 70,000 ले और बाकी की रकम बाद में। मेरी एक बात मानोगे? नगीना ने कहा। एक नहीं, आपकी 10 बातें मानूंगा, निसार ने खुशदिली से कहा। फरजंद अली आपका दोस्त है ना? हाँ,
मेरे उनसे अच्छे संबंध है। तो ऐसा करो कि उधार करने के बजाय बाकी रकम मुझसे उधार लेकर दे दो। भाई साहब वो ऐसे ही रुपए नहीं देता, मोटा ब्याज लेता है, जबकि मैं ब्याज पर रकम लेकर कारोबार करना ठीक नहीं समझता, क्योंकि जो कमाई होगी वह ब्याज अदा करने में चली जाएगी। फिर तो आपका आना बेकार हो गया, नगीना ने कहा। निसार चौधरी उठने वाले थे कि उसने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा आप एक काम करो, 30,000 रुपये का इंतजाम करके 1,00,000 रुपये में सौदा कर लो। उसके बाद मुझे बता दो कि 2 मशीनें कहाँ पहुँचानी है। ठीक है, कोशिश करता हूँ। इस वक्त मेरे पास 50,000 रुपये हैं, उन्हें रख लीजिए। निसार ने 500 रुपये की एक गड्डी निकाल कर नगीना की ओर बढ़ाते हुए कहा, बाकी रुपए मैं कल पहुँचा दूंगा। शायद आप मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, नगीना ने गड्डी जेब में रखते हुए कहा। वैसे मशीनें कहाँ पहुँचानी होंगी? बंदर रोड त्रिभुवन लाल जगमल का जो बोर्ड लगा है उसके सामने वाली गली में मशीनें पहुँचानी है, निसार ने कहा। बाकी पैसे भी मैं वहीं दे दूंगा। मशीनें कल रात 11 बजे पहुँच जाएंगी, लेकिन रुपए आप 2 को दिन में ही देने होंगे। 2 टांकी के पास एक शानदार कैफ़े है, कल दोपहर को मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, वहीं आ जाना। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? यहाँ विश्वास की बात नहीं है, कारोबार में के अपने नियम होते हैं। हमारा कारोबार परचून की दुकान नहीं है कि बेचकर पैसे अदा कर दोगे। इस कारोबार में लेन देन में अपना अलग नियम है, नगीना ने एक शब्द और जोर देकर कहा। अभी आपकी मशीनें कहाँ लगी हैं? मेरी मशीनें अच्छी जगहों पर लगी हैं। बड़ी मुश्किल से उन जगहों को मैंने पगड़ी की मोटी रकम देकर हासिल किया था। मुंबई में आजकल जगह की बड़ी कमी है, लोगों ने पहले से ही अच्छी जगहों पर कब्जा जमा रखा है। मेरे पास अपनी एक जगह भी है, अगर आप वहाँ अपनी मशीनें लगवाने चाहें तो उस जगह के भी आप मुँह मांगे दाम लेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, नगीना ने मुस्कुराने की कोशिश की करते हुए कहा। अगर आप चाहे तो मैं उसे किराए पर भी दे सकता हूँ। किराया आप मेरे घर पहुँचा दिया करना। उन जगह की बात मैं अभी नहीं कर सकता, इस बारे में फरजंद अली से मेरी बात चल रही है, उसके पास भी अच्छी। अगर फरजंद अली से आपकी बात चल रही है तो ठीक है, नगीना ने निसार की बात करते हुए कहा। चलो अब चला जाए, सौदा तय ही हो गया। दोनों कमरे से बाहर आए, उनका स्वागत ट्रैफिक के शोर ने किया। वे दोनों फुटपाथ पर आकर खड़े हो गए। निसार ने कहा, आप कहाँ से बस पकड़ोगे? मुझे तो उस सामने के चौराहे से बस मिल जाएगी, नगीना ने इशारे करते हुए कहा। और आपको? चलिए मैं पहले आपको बस बैठा दूं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा, नगीना ने लाल बत्ती की ओर देखते हुए कहा। इंसानियत के भी कुछ फर्ज होते हैं जनाब, निसार चौधरी ने गंभीरता से कहा। फुटपाथ के दाईं ओर एक पतली सी गली में नुक्कड़ पर एक जूस की दुकान के जगमग करते बोर्ड के पास खंबे पर पोलियो से सुरक्षित रखने के संदेश वाला बोर्ड टंगा था। नगीना ने उसे ध्यान से पढ़ने लगा, इसलिए उसने निसार को जवाब में कुछ नहीं कहा। दोनों खामोशी से आगे बढ़ने लगे। जैसे ही चौराहे पर पहुंचे तो मस्जिद में अजान की आवाज़ सुनाई दी। मेरा ख्याल है कहीं आसपास मस्जिद है, नगीना ने निसार की ओर देखते हुए कहा। हम लोग जहाँ जा रहे हैं उसी चौराहे के दाईं ओर मस्जिद है, तो पहले वहीं चलें। तभी दर्द में डूबी एक आवाज़ सुनाई दी, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बाबा। चलो, हरी बत्ती हो गई है, चौधरी ने आगे बढ़ते हुए कहा। तो नगीना का ध्यान भंग हुआ। नगीना रुक गया। उसके सामने थोड़ी दूर पर 10-11 साल का एक लड़का चौराहे के कोने में गंदे कपड़े पर लेटा था। उसके दोनों पैर और घुटने के नीचे लकड़ी की तरह सूखे हुए थे। बायां हाथ भी लकड़ी जैसा हो गया था। उस मासूम का ऊपरी ओठ आधे से अधिक कटा हुआ था, जिससे उसके पीले पीले दांत नजर आ रहे थे। उसकी एक आंख का पपोटा कटा हुआ था, जिसके उसकी आंख के बड़े भयानक अंदाज में बाहर निकली हुई थी। उसे देखकर घृणा और दया के भाव हो रहे थे। नगीना ने उस लड़के की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा, इसे देख रहे हो चौधरी? हाँ, देख रहा हूँ। यह मेरे कारखाने की तैयार की हुई मशीन है, नगीना ने गर्व से सीना फुलाते हुए कहा। यह मशीन पिछले साल मैंने ही फरजंद अली को बेची थी। यह सुबह से देर रात तक बड़ी आसानी से 1,000-2,000 रुपये छाप लेती है।
तुम्हें जो 2 मशीनें दे रहा हूँ वे इससे किसी भी तरह कम नहीं है। अगर तुम इन्हें अच्छी तरह फिट कर दोगे तो वे भी इसी तरह नोट छापेंगी।